वाह भाई वाह के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर एक दिन मुझे बीमारी की हालात में अस्पताल ले जाया गया। अच्छा। एक दिन हमें बीमारी की हालात में अस्पताल ले जाया गया और सब कुछ ठीक ठाक है। डॉक्टर द्वारा घर वालों को बस इतना बताया गया। इलाज करा, हम बोले कितने पैसे हो गए भैया। इलाज करा के हम बोले कितने पैसे हो गए भैया। डॉक्टर साहब ने झट से कहा 470 रुपया। अब हमने जैसे ही उसे 500 का नोट दिया तो वो 30 रुपए खुलने के चक्कर में डॉक्टर साहब से हमारा झगड़ा इस कदर बढ़ गया। यार आज तो हदी हो गई, डॉक्टर ही मरीज से अकड़ गया। आज तो हदी हो गई, डॉक्टर ही मरीज से अकड़ गया। वो बोला 30 रुपए खुले तो नहीं है, आगे क्या करना है ये बता दो। तो फिर हमने भी ताव में आके कह दिया तो फिर एक इंजेक्शन और लगा। बहुत अच्छे। हमने भी ताव में आके कह दिया कि एक इंजेक्शन और लगा दो। वो गुस्से में आया, जोर से झल्लाया और बोला अबे 2 तो तुझे पहले से लगा दिए, एक और कैसे लगा दूं ये मुझे बता दे। मैंने अपनी पत्नी को आगे करते हुए कहा अच्छा ऐसी बात है तो फिर मेरे हिस्से का बचा हुआ है किसे भी लगा दे। बहुत बढ़िया। वो हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, वो हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और बोला हे प्रभु मन में और भी कोई इच्छाएं रह गई हो तो वो भी बता दीजिए। और अस्पताल तक अपने चरण ले ही आए हैं तो लगे हाथ एक ऑपरेशन और करा लीजिए। और हमने जैसे ही हाँ करी, हमने जैसे ही हाँ करी तो भगवान कसम कुत्ते की तरह मारा उसने। हमने जैसे ही हाँ करी भगवान कसम कुत्ते की तरह मारा उसने। अंग अंग हमारा तोड़कर धर दिया, लेकिन आदमी अच्छा था, अपनी ही अस्पताल में भर्ती रखा और इलाज हमारा फ्री में कर दिया। वाह वाह बहुत बढ़िया। मैं आपको देशभक्ति की एक ऐसी कविता सुनाता हूँ। सुनाओ। आपने देखा होगा हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति देशभक्त है, प्रत्येक नागरिक देशभक्त है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इस देश का नागरिक ही नहीं, इस देश के इंसान ही नहीं, इस देश के जानवर भी देशभक्त है। अच्छा। मैं एक ऐसे जानवर की कविता आपके सामने रखता हूँ कि एक भ्रष्टाचारी नेता का बेटा भैंस के नीचे बैठ गया। एक भ्रष्टाचारी नेता का बेटा भैंस के नीचे बैठ गया, सीधा थन से लगा के मुंह दूध पीने चढ़ गया। अरे भैंस को जब ये पता चला कि जो कोई नीचे बैठा है वो नगर के भ्रष्टाचारी नेताजी का बेटा है। अरे भैंस को जब ये पता चला कि जो कोई नीचे बैठा है वो नगर के भ्रष्टाचारी नेताजी का बेटा है, अरे सोच के केवल इसी बात को भैंस बेचारी ऐठ गई। नीचे बैठा नेता का बेटा, भैंस भी उस पर बैठ गई। बहुत बढ़िया। सोच के केवल इसी बात को भैंस बेचारी ऐठ गई। नीचे बैठा नेता का बेटा, भैंस भी उस पर बैठ गई। नगर की सेना पूरे देश में फिर लड़के को ढूंढने जुट गई। तरस खाकर फिर भैंस भी लड़के के ऊपर से उड़ गई। पाया लोगों ने लड़के को भैंस के नीचे दबा हुआ। पाया लोगों ने लड़के को भैंस के नीचे दबा हुआ, टूटी फूटी सी हालत में और गोबर में छवा हुआ। जब भैंस खड़ी थी मजे में ऐसे तब पत्रकार पहुंच गया एक सवाल पूछने भैंस से। जब भैंस खड़ी थी मजे में ऐसे तब पत्रकार पहुंच गए एक सवाल पूछने भैंस से कि भैंस तेरी इस हरकत से ये नेता कितना बड़का है और तू जानते हुए बैठ गई कि ये नेताजी का लड़का है। तब भैंस बोली कि मैं भारत की बेटी हूँ, मैंने ये फर्ज निभाया है। मैं भारत की बेटी हूँ, मैंने ये फर्ज निभाया है। बाप है इसका भ्रष्टाचारी, इसलिए मैंने इसे दबाया है। कल बाप हटेगा कुर्सी से तब ये कुर्सी पर आएगा। कल बाप हटेगा कुर्सी से तब ये कुर्सी पर आएगा। आधा देश बाप खा गया, आधा ये खा जाएगा। बस सोच के केवल इसी बात को, बस सोच के केवल इसी बात को मैं देश की बेटी ऐठी थी, मैं भी देश के काम आ गई, ये सोच के इस पर बैठी थी। वाह वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कैलाश। भैंसों का क्या है, कुछ भी कर सकती हैं। और भैंसों से मुझे एक चीज याद आ गई कि आदमी जा रहा था, अचानक एक ऊपर से कबूतर उड़ा और उसमें बीट कर दी। उसने पूछा और कहा भगवान बहुत बहुत शुक्रिया, तूने भैंसों को उड़ना नहीं सिखाया। लेकिन भाई साहब मैं प्रेम प्यार मोहब्बत की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, और इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आजकल का प्रेम प्यार मोहब्बत जो है पहले जैसा रहा ही नहीं। पहले लैला होती थी, मजनू होते थे, पहले की प्रेमिकाएं सोचती थी, मन ही मन में कहती थी अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। और आजकल की प्रेमिकाएं सोचती है अगर तुम मिल जाओ पुराना छोड़ देंगे। और इन सब
के पीछे एकमात्र कारण है, पर इसकी तीसरी श्रेणी भी है। इन सब के नहीं, मैं पीछे बता रहा हूँ, अगर तुम मिल जाओ पुराना छोड़ देंगे हम, और लड़की मान लो पैसे वाले बाप की बेटी हो, अगर तुम मिल जाओ कमाना छोड़ देंगे हम। और इन सब के पीछे जो कारण है, वो कारण भैया ने बताया, वो कारण है मोबाइल। है? भूख प्यास निकट नहीं आवे, मोबाइल जब हाथ में आ जावे। हाँ, और मोबाइल में सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया की दुनिया, ऐसी दुनिया जो कि एक झूठी दुनिया है जी। इस सोशल मीडिया की दुनिया से प्रभावित एक युवती मेरे शहर में एक चौराहे पर खड़ी थी। उसने एक रिक्शे वाले को रोका, रिक्शे वाले ने रिक्शा रोकी, उसने कहा भाई साहब मुझे बस स्टैंड जाना है, छोड़ दोगे क्या? रिक्शे वाले ने कहा बिल्कुल बहन जी छोड़ दूंगा। कितना पैसा लोगे? रिक्शे वाले ने कहा 50 रुपए लूंगा। युवती ने कहा ठीक है, वो रिक्शे में बैठ गई और रिक्शे वाला उस युवती को लेकर बस स्टैंड पर पहुंच गया। बस स्टैंड के पर पहुंच के युवती ने 100 का नोट निकाला, रिक्शे वाले को दिया। रिक्शा वाला उस युवती को खुले पैसे के देने के लिए जैसे ही अपनी सीट से उठा, वो युवती फट से उसकी स्टीयरिंग सीट पे जाके बैठ गई। उस युवती ने अपना मोबाइल अपने पर्स में से निकाला, रिक्शे वाले को दिया, बोली भाई साहब मेरा एक फोटो खींच दो। रिक्शे वाला ने कहा ठीक है खींच देता हूँ। उसने उस युवती का एक फोटो खींच दिया। युवती ने उस फोटो को फेसबुक के ऊपर डाला, ऊपर स्टेटस लिखा, अपने गरीब माँ बाप का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाती हुई इस बालिका को कितने लाइक। तो साहब उस बालिका को 1 घंटे के अंदर मिल गए 1000 लाइक। वो जिन ने भी दिए उससे लाइक, वो सबके सबसे नालायक, सबके सबसे नालायक। बहुत बढ़िया बकर जोशी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आपने लाइक की तो नालायक से मिलाने के, जो नालायक को आपने नालायक किया है, वो बड़ा कमाल का।